जमात इस्लामी के बिजली की ज़ायद कीमतों, IPPs और महंगाई व टैक्सेस के खिलाफ इस्लामाबाद में धरने के प्लान बी के दूसरे मरहले का आगाज़ हो गया है, जहां अमीर हाफिज नईम अर्रहमान ने कारकुनों को मरी रोड पहुंचने की हिदायत की है। हाफिज नईम अर्रहमान ने धरने के शुरका से खिताब करते हुए कहा कि आप एक अजीम मकसद के लिए यहां आए हैं, और वो अजीम मकसद ये है कि जुल्म का ये निज़ाम 77 साल से हम पर मुसल्लत है। इसके हरकारों और चलाने वालों ने लोगों पर मजीद जुल्म किया है, बिजली के बम फेंकते हैं, IPPs को मुसल्लत करके रखा है और पाकिस्तान के हज़ारों अरब रुपए हर साल खा जाते हैं, मिलकर लूट मार करते हैं। उनका कहना था कि हम सब यहाँ पर अपनी ज़ात के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम को इंसाफ दिलाने के लिए आए हैं, हक दिलाने के लिए आए हैं। अपने 2 ही दिन में बरसों का सियासी सफ़र तय कर लिया है और अब पूरा पाकिस्तान आपकी तरफ देख रहा है। उन्होंने कहा कि फार्म 47 की पैदावार हमारी हुकूमत ने आपके खौफ हमारे दफातर पर छापे मारे, हमारे कारकुनों और रहनुमाओं के घरों पर पहुंचे, उन्हें गिरफ्तार किया और इस्लामाबाद में आने वाले सैकड़ों कारकुनान को भी गिरफ्तार किया गया है। मैं हुकूमत को मुतनब्बे कर रहा हूं कि हम पुरअमन लोग हैं, लेकिन हमारे कारकुनों को रहा किया जाए। उनका कहना था कि एक तरफ तुम हम पर बिजली के बम गिरा, IPP माफिया को हम पर मुसल्लत करो, और जब हम आवाज़ उठाएं तो तुम अपनी हुकूमती फस्तायत का मुजाहरा करते हो। अवाम का जमात इस्लामी पर एतमाद बढ़ रहा है और अब ये सैलाब रुकने वाला नहीं है। अमीर जमात इस्लामी ने कारकुनों को पुलिस से ना लड़ने की हिदायत करते हुए कहा कि हम पुलिस वालों से नहीं लड़ेंगे, पुलिस वाले तो खुद अपने अफसरान से परेशान हैं, हुकूमत के महकमों से परेशान हैं। हमारे धुने की वजह से 2-3 दिन से इनकी ड्यूटियां लगी हुई हैं, इसलिए अपने उनसे नहीं लड़ना, और मैं पुलिस वालों और उनके अफसरों से कहता हूं कि अब भी हमारे रास्ते में रुकावट ना बने। हम पुरअमन सियासी मुज़ाहमत पर यकीन रखते हैं। उनका कहना था कि हमें इस तहरीक में पुरअमन रहना है, क्योंकि ये साजिश करेंगे और अमन को ख़राब करके इश्यूज से तवज्जो हटाने की कोशिश करेंगे। हाफिज नईम अर्रहमान ने कहा कि हमारे प्लान बी के दूसरे मरहले के तहत हम मरी रोड पर पहुंचकर अपनी कुव्वत को मुज्तमा करेंगे। उन्होंने कहा कि हम रिलीफ लेने के लिए आए हैं, ये बिजली की कीमत कम कर दें, IPPs को बंद करने का तय कर लें, तनख्वाहदार तबके के लिए स्लीब सिस्टम ख़त्म कर दें, पेट्रोल पर लेवी ख़त्म कर दें, आटा, चीनी, चावल, दाल और बच्चों के दूध पर टैक्स ख़त्म कर दें। तो हम धरना ख़त्म कर दें तो हमें धरना देने का कोई शौक नहीं है। जब ये नहीं मानेंगे, हम भी अपना रास्ता नहीं छोड़ेंगे। 3 मकामात पर धरने देने का ऐलान। इससे कब्ल इस्लामाबाद जाने वाले कारकुनों की पकड़ धकड़ और वफाकी दारुल हुकूमत को मुकम्मल तौर पर बंद किए जाने के बाद जमात इस्लामी ने धरने के हवाले से प्लान बी मंजर आम पर लाते हुए शहर के 3 मुख्तलिफ मकामात पर धरना देने का ऐलान किया था। डॉन न्यूज़ के मुताबिक सेक्रेटरी इत्तलात जमात इस्लामी कैसर शरीफ ने कहा था कि पार्टी की क़ियादत ने 3 मकामात पर धरना देने का फैसला किया है। उनका कहना था कि मरी रोड रावलपिंडी पर धरना दिया जाएगा, जिसकी क़ियादत अमीर अल अज़ीम करेंगे, जबकि उनके साथ नायब अमीर डॉक्टर उसामा रज़ी और सूबाई और ज़िले क़ियादत भी शिरकत करेगी। उन्होंने बताया था कि दूसरा धरना इस्लामाबाद के 0 पॉइंट पर दिया जाएगा, जिसकी क़ियादत अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम अर्रहमान करेंगे, जबकि उनके साथ नायब अमीर लियाकत बलोच, मियां मोहम्मद असलम, सूबाई और इस्लामाबाद की क़ियादत शरीक होगी। कैसर शरीफ ने बताया था कि तीसरा धरना 26 नंबर चुंगी पर होगा, जिसकी क़ियादत नायब अमीर डॉक्टर अता रहमान, प्रोफेसर मोहम्मद इब्राहिम और सूबाई क़ियादत करेगी। सेक्रेटरी इत्तलात ने कहा था कि मुतालिबात की मंजूरी तक जमात इस्लामी के धरने जारी रहेंगे और अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम अर्रहमान की हिदायत पर जहां रुकावट होगी वहीं धरना होगा। उनका कहना था कि कारकुनान पर तशद्दुद और गिरफ्तारियों की मजम्मत करते हैं, हुकूमत फस्तायत पर उतर आई है और अब तक 1150 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। उनका कहना था कि मरी रोड रावलपिंडी पर धरना दिया जाएगा, जिसकी क़ियादत अमीर अल अज़ीम करेंगे, जबकि उनके साथ नायब अमीर डॉक्टर उसामा रज़ी और सूबाई और ज़िले क़ियादत भी शिरकत करेगी। उन्होंने बताया था कि दूसरा धरना इस्लामाबाद के 0 पॉइंट पर दिया जाएगा, जिसकी क़ियादत अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम अर्रहमान करेंगे, जबकि उनके साथ नायब अमीर लियाकत बलोच, मियां मोहम्मद असलम, सूबाई और इस्लामाबाद की क़ियादत शरीक होगी। कैसर शरीफ ने बताया था कि तीसरा धरना 26 नंबर चुंगी पर होगा, जिसकी क़ियादत नायब अमीर डॉक्टर अता रहमान, प्रोफेसर मोहम्मद इब्राहिम और सूबाई क़ियादत करेगी।
सेक्रेटरी इत्तलात ने कहा था कि मुतालिबात की मंजूरी तक जमात इस्लामी के धरने जारी रहेंगे और अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम अर रहमान की हिदायत पर जहां रुकावट होगी वहीं धरना होगा। उनका कहना था कि कारकुनान पर तशद्दुद और गिरफ्तारियों की मजम्मत करते हैं, हुकूमत फस्तायत पर उतर आई है और अब तक 1150 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। मौका पर जमात इस्लामी के रहनुमाओं ने कहा कि जालिमाना टैक्स के खिलाफ एहतजाज के लिए डी चौक जाने दिया जाए और अगर आगे नहीं जाने दिया गया तो लियाकत बाग शाहरा पर धरना देंगे। सीपीओ रावलपिंडी ने जमात इस्लामी के रहनुमाओं से कहा कि जमात इस्लामी के कारकुनों को आगे जाने की इजाज़त नहीं देंगे, लिहाजा लियाकत बाग के अंदर कारकुनों को ले जाएं तो बेहतर है। लियाकत बाग के करीब जमात इस्लामी के रहनुमाओं और सीपीओ के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। वाज़ेह रहे कि रावलपिंडी से फैज़ाबाद के बाद इस्लामाबाद में दाखिल होने के मरकजी रास्ते एक्सप्रेस वे 0 पॉइंट पिल को कनीटर लगाकर बंद कर दिया गया है और अतराफ में इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद है। इससे कबल जमात इस्लामी के कारकुनान डी चौक पर जमा होना शुरू हुए तो पुलिस ने कारकुनान को डी चौक खाली करने के लिए अल्टीमेटम दे दिया था। इस्लामाबाद पुलिस ने कहा था कि अब की क़यादत को मतला कर दिया कि लियाकत बाग में जलसे की इजाज़त है, डी चौक पर जलसे अधरने का कोई एनओसी नहीं, अगर अपने ये इलाका खाली न किया तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। इस पर कारकुनान ने कहा कि हमारे अमीर ने कहा है कि डी चौक पहुंची, हम यहां से नहीं जाएंगे। जमात इस्लामी के कारकुनान ने डी चौक पर नारेबाजी भी की। बाद अज़ां पुलिस ने डी चौक से जमात इस्लामी के कारकुनों को मुंतशिर कर दिया था। धरने के पेश नज़र वफाकी दारुल हुकूमत का रेड जोन गुज़िश्ता रोज़ ही कंटेनर्स लगाकर सेल कर दिया गया था। एहतजाज के पेश नज़र मेट्रोबस सर्विस भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई। मेट्रोबस सर्विस सदर स्टेशन से पाक सेक्रेटेरिएट तक मुकम्मल बंद की गई है।